काला सागर में रूस को यूक्रेन ने बहुत बड़ा झटका दिया। यूक्रेन की फौज के मुताबिक रूस के कई जहाज यूक्रेन के मिसाइल हमलों में तबाह हो चुके हैं, जिसके बाद अब काला सागर में यूक्रेन का दबदबा बनता दिखने लगा है, जो कि रूस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। यूक्रेन का दावा है कि काला सागर में अब रूस के केवल 2 जहाज बाकी हैं। इसके अलावा जितने भी जहाज पहले काला सागर में थे वो क्राइमिया लौट चुके हैं। यूक्रेन की फौज के इन दावों पर रूस अब तक खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी को यूक्रेन के दावों पर उसका कबूलनामा समझा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन के मिसाइल हमलों ने काला सागर में रूस की नाक में दम कर दिया। रूस के कई जहाजों को इन हमलों की वजह से नुकसान हुआ। खबर है कि क्राइमिया में रूस की नौसेना के इन जहाजों को मरम्मत करवाने के लिए भेजा गया है। लेकिन अगर यूक्रेन की सेना का दावा सही है तो यह रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। काला सागर यूक्रेन और रूस की जंग में बेहद अहम है, इसलिए जंग की शुरुआत होते ही रूस ने काला सागर में पूरी ताकत झोंक दी थी और अपने सबसे ताकतवर जहाज मॉस्कवा को काला सागर में तैनात कर दिया था। लेकिन करीब 1 महीना पहले मॉस्कवा भी डूब गया था। यूक्रेन ने दावा किया था कि उसकी नेपच्यून मिसाइलों के हमले ने मॉस्कवा को तबाह कर दिया। हालांकि अभी तक रूस ने ये नहीं माना है कि मॉस्कवा यूक्रेन की मिसाइलों के हमले की वजह से डूबा था। और अब यूक्रेन की फौज के नए दावों पर भी रूस चुप है। अब तक साफ नहीं है कि रूस के कितने जहाज काला सागर में मौजूद हैं। ये भी साफ नहीं है कि रूस के कितने जहाजों को यूक्रेन की मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया। लेकिन रूस काला सागर की अहमियत को अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उसने मॉस्कवा के डूबने के बाद काला सागर में जहाजों की तैनाती बढ़ा दी थी। लेकिन मॉस्कवा को ढेर करने के बाद तो यूक्रेन की फौज के हौसले बुलंद हो गए। यूक्रेन ने मॉस्कवा के डूबने के बाद रूस के एक और बड़े जहाज को तबाह करने का दावा किया।